वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं लोगों को, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज एक रिलेशनशिप काउंसलर मिस दया त्रिपाठी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है और हम उनसे इस टॉपिक पर कुछ बातचीत करेंगे, जिससे कि हमें हमारी समस्याओं के कुछ हल मिल सके। Good afternoon. It is our distinct privilege to welcome our esteemed guest for today, Ms. Daya Tripathi. Ms. Tripathi is a highly qualified professional holding an MA, MPhil, and MSW from Kanpur University. She brings a wealth of expertise in community welfare and mental health support, having served as a former counselor for the Integrated Counseling and Testing Center ICTC in Kanpur Dehat. Furthermore, she has contributed significantly to public safety and advocacy as an ex-counselor with SPU WAC, the Special Police Unit for Women and Children under the Delhi Police. Her specialized training and qualifications are backed by prestigious institutions including TIS Mumbai in collaboration with National Commission for Women NCW. Please join me in giving a warm welcome to Ms. Daya Tripathi. So, ma'am, I would like to ask you few questions related to relationship counselings and relationships which are there these days. So, I will start with the first question. First of all, thanks to Manu Sajan for inviting me here. And of course, whatever there are your queries, I would like to give some possible solutions Sure, regarding ma'am. Thank you. your queries. So, the first question is, ma'am, are you comfortable in Hindi or English or Both. I am comfortable both Hindi, English, and English, whatever you want. ओके। तो मैम, पहला सवाल है समाज और कमिटमेंट को लेके। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से युवा शादी करना ही नहीं चाहते। एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि यह कमिटमेंट से डर है, आज़ादी खोने का खौफ है, या फिर यह समाज के बदलते हुए मूल्यों का हिस्सा है? इन माय ओपिनियन कि जो आज यूथ शादी से भाग रहा है या कुछ है, तो ये कहने की बात है कि भाग रहा है, पर कई बार हम अगर लोगों की परिस्थितियों को भी देखें तो हो सकता है कई बार उनके फैमिली इन्वायरमेंट या उनका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो उनका अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने रिलेशंस में रिलेटिव्स के साथ, तो वो भी एक कुछ फैक्टर्स होते हैं कि वो उससे हटना चाहते हैं कि इससे आपको क्या मिला। और रही बात कि कमिटमेंट की भी थोड़ी सी कमी देखी जा रही है आजकल कि क्योंकि लोग कमिटमेंट नहीं करना चाहते या उसको कहिए कि अगर आप एक पार्टनर अगर तैयार है तो दूसरा चाहता है कि वो वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सब हैंडल करे, बट वो खुद अपना कमिटमेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोनों साइड से ये है। और आजकल सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोग करियर और जॉब्स को दे रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। बट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आप किसके लिए करेंगे? आप अपने लिए तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं अपने लेवल का, अपना को सरवाइव करने के लिए तो आप कितना भी हो आप इतना तो कर ही लेंगे। बट आपको जब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखते हैं तो आपको एक थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए होता है कि कुछ आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी, आगे आपको कुछ देना भी पड़ेगा सोसाइटी को। तो वहाँ से वो जो कमिटमेंट है वो यूथ आज का नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि बस हमको मिल जाए जो भी है और जो है वो सब मेरा है। तो जहाँ पे गिव एंड टेक की जगह केवल टेक एंड टेक वाला होगा तो वहाँ पे ये इश्यूज आएंगे। और फिर रही बात की कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर भी होता है कुछ फैमिलीज का, जहाँ से वो उनको रियलाइज करके कि सिंगल फैमिलीज हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो लोगों के ऊपर प्रेशर भी होता था कि आज देखो बड़े की होनी है छोटे की होनी है, तो उसके लिए भी अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज को भी लेकर के लोग उतना ज़्यादा वो रह नहीं गया। हर आदमी सोचता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज में तो कोई उनके ऊपर प्रेशर डालने वाला भी नहीं है, ना उनको समझाने वाला है कि आगे इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं आजकल के, और थोड़ा सा स्वच्छंद
एटमॉस्फेयर की नहीं, जो आपने बोला कि फ्रीडम चाहिए लोगों को, तो वो फ्रीडम वाला भी है सिस्टम की। आज आदमी फ्रीडम तो चाहता ही है, हर कोई चाहता है, बट क्या हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, क्या फ्रीडम उनको नहीं मिली हुई थी? उनको भी तो फ्रीडम थी। हाँ, कुछ जब सोसाइटी में आपको रहना है तो उनकी थोड़े से नॉर्म्स और वैल्यूज को भी आपको फॉलो करना होता है। वो चीज़ कमिटमेंट में नहीं आ पा रही है और उसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। और कुछ कुछ परिस्थितियां भी होती हैं कई लोगों की ऐसी कि वो लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते। आप कुछ नहीं तो आप कोविड के ही टाइम को देख लीजिए, कितने लोग, एक से एक मैंने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के लोग थे, वो घूम फिर कर वो केवल दो चार लोगों के प्रेजेंस में उन्हें शादियां करनी पड़ी, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के साथ केवल। तो वो भी सब इश्यूज हैं, या वो नहीं, उस समय कुछ इश्यूज हो गए जिनकी फिक्स भी हुई थी, तो वो इश्यूज जनरेट हो गए कोविड पीरियड में। तो वो सब चीजें हैं, वो परिस्थितियां भी हैं, कई बार ऐसी आती हैं, जनरेट हो जाती हैं कि किसी का फैमिली मेंबर कोई नहीं रहा उस समय, कहीं कुछ, तो वो चीजें हैं। खैर वो वैसे भी रहती हैं लोगों की, पर वो टाइम जो आया तो वो नेगेटिविटी का वो बहुत बड़ा एक कहीं की दौर था कि बहुत ज्यादा लोगों को उस समय नेगेटिविटी दिमाग में आई कि लोगों ने सामने सामने अपने पेरेंट्स को, अपने बिलव्ड वंस को, सबको जाते हुए देखा, तो वो चीज़ें भी दिमाग पे थोड़ा सा मेंटली आदमी डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो उसमें भी कई लोग ऐसे हैं कि नहीं चाहते कि अरे होना तो कुछ है नहीं, अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही होना है, क्या अकेले ही किसी ना किसी को रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी आगे फैक्टर आते हैं ऐसे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते। हाँ, पर कुछ कुछ है कि ऐसा जो कमिटमेंट अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी का जो नॉर्म्स हैं हमारे, वो डिस्टर्ब होंगे। तो ये हमारे यूथ को थोड़ा सा काउंसल करने के ऊपर भी है कि आप उनको कैसे समझाते हो, उनके फैमिली मेंबर्स उनको कैसे टैकल करते हैं कि क्या है कि क्या नहीं है। और अगर नहीं मिलेंगे, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं कि लव मैरिज करना चाहते हैं, क्या है इश्यूज, तो वो सब चीज़ें जब तक खुल के नहीं आएंगी तब तक वो ऐसा ही रहेगा। Yes, ma'am. तो उसके लिए पूरी सोसाइटी को ही एकजुट होना पड़ेगा कि कोई ऐसा इतने नए नए इंसिडेंट्स हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो सब क्या है कि क्योंकि फैमिली में आप किसी से ओपन नहीं है, कई बार आप फ्रेंड्स से तो ओपन होते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे इंडियन ट्रेडिशनल जो है कि आगे चाहे आप लव मैरिज हो भी, आप तो फैमिलीज वो भी ओपन हो कि भाई लव मैरिज करनी है तो आप वो भी कर लो, बट अल्टीमेटली आपको सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा फैमिली का। बट वो नहीं चाहते कि हम किसी का सपोर्ट भी लें, वहाँ इश्यूज जनरेट हो रहे हैं आजकल। फैमिली ऐसा नहीं है कि आप अगर लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपको फोर्स कर रहा है कोई, या आपको नहीं करने दे रहा है, आप बता दे रहे हो, तो पेरेंट्स भी खुशी कर देते हैं कि भैया ठीक है तुम खुश रहो, बाकी और किसी को कुछ नहीं चाहिए। बट वहाँ पे अब तो ये भी होने लग गया है कि लोग वो भी नहीं बताना चाहते, अपने पेरेंट्स को भी नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, तो जब तक कम्युनिकेशन गैप रहेगा आपस में ये इश्यूज जनरेट होते रहेंगे। अच्छा, मैम एक और सवाल है, हाँ जी। क्या एक खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए शादी करना वाकई ज़रूरी है, या फिर यह सिर्फ एक सामाजिक ढांचा है कि समाज में शादी करना ज़रूरी आज तक रहा है तो उसको करते रहना चाहिए, या फिर सच में खुश रहने के लिए शादी करना ज़रूरी है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम चाहें तो शादी करके, हाँ, हमें थोड़ा सोशल सपोर्ट मिलेगा, फैमिली सपोर्ट मिल सकता है, एक ये एक्सपेक्टेशन होती है। फैमिली सपोर्ट हो जाता है, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आपको उसमें भी सपोर्ट मिलता है। और रही बात, कई बार होता है कि अगर हम फैमिली को ही लेकर के चलें तो सोसाइटी नॉर्म्स जो हैं हमारे, तो कई बार जो इश्यूज आते हैं फैमिलीज में कि कभी हो सकता है आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएं, कभी कुछ डिस्टरबेंसेस हो जाएं, कुछ सोशल फैमिलीज ऐसी हैं कि बिल्कुल ही ट्रेडिशनल जो फैमिलीज हैं कि आपकी परवरिश तो हुई है बिल्कुल थोड़ा सा फ्री एनवायरनमेंट में कि आप बिल्कुल जहाँ आप जैसा चाहें करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट आप जब अगले जगह जाते हैं, दूसरे परिवार से जुड़ते हैं, तो आप वो भूल जाते हैं कि हमें अब दूसरे परिवार के हिसाब से भी रहना होगा।
तो वहाँ पर इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, तो इसलिए भी लोग भागने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं तो मैंने दो एक केसेस मेरे पास ऐसे भी आए थे कि इंसिडेंट के लोग खाना नहीं बनाना चाहते थे गर्ल, बाकी सब और कोई इशू नहीं था, दोनों बाकी सब पार्टनर्स दोनों कपल बहुत अच्छे से सब एक दूसरे को समझते थे, बट उसका एक इशू था कि ये मुझे घर का खाना मुझे कब तक नहीं खाएंगे हम, कब मुझे घर का बना खाना चाहिए। उसकी वाइफ का था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं नहीं बना पाऊंगी, और चलिए थोड़ा बहुत सीख भी लूंगी तो पर मैं परमानेंट में खाना नहीं बना के दे सकती। वो कहती थी कि मैं कोई मेड रख लेती हूँ, वो खाना बना लेगी। वो था कि नहीं, मुझे मेड का हाथ का खाना नहीं चाहिए, मुझे घर के हाथ का खाना चाहिए। इस पे ये छोटे छोटे इश्यूज थे कि, और जिस पर कि और ना कोई पहले तो होता था कि लोग जॉइंट फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज हैं, परिवार है, तो देख के थोड़ा सा डर जाते थे कि अरे इतने सारे लोगों का। वहां तो वो सिंगल, दोनों बेटा भी अकेला था, बेटी भी अकेली थी अपने माता पिता की, बट इश्यूज यहाँ थे। तो ये सब चीजें उसके लिए था कि हम लोगों ने उसको समझाया कि भाई एक काउंसलिंग सेशन दो, जिसकी वजह से कि आपको थोड़ा सा जो इश्यूज हैं, थोड़ा उसकी वर्किंग थी वो भी, बट उसकी शिफ्ट होती थी दोपहर की, और उसके हस्बैंड को जाना होता था सुबह, तो वो कहता था मुझे को एक शाम का तो खाना बना के रख दे कम से कम, कि ये आएगी लेट नाइट, मैं शाम को आ जाऊंगा तो मुझे शाम का रात का खाना तो मिल जाएगा मुझे। वो कहती थी कि मुझे बनाना नहीं आता, मैं सुबह नाइट शिफ्ट रहती है मेरी, तो मैं सुबह सोती हूँ आराम से। तो ये सब इश्यूज भी हैं, तो ये सब चीज़ों को हमें उनकी कमी ये थी कि वो शादी से पहले ये चीज़ों को डिस्कस नहीं किए थे कि हमारा ये कल्चर है या हमारा वर्किंग आवर्स ऐसा रहेगा या कुछ है। तो वहाँ पर इश्यूज हुए थे। और एक और आपका था इसमें कुछ अ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? शादी करना जरूरी है। हाँ। हाँ, शादी करना ज़रूरी है क्या? शादी करना ज़रूरी भी नहीं है, तो आपको अगर देखा जाए तो ज़रूरी इसलिए भी हो सकती है कि भाई आगे आपको सपोर्ट मिल सकता है, और ज़रूरी नहीं इसलिए भी है कि भाई अगर मान लीजिए आज की डेट पे आपकी सैलरी कम है, आप फाइनेंशियली आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ठीक है अकेले रहिए, पर आप हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा आपको लोनलीनेस फील हो, या आपको लगे कि अब आपको तो कोई पानी भी नहीं देने वाला है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। उसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं, या आप आपस में किसी ऐसी जगह आप किसी नीडी पर्सन को भी आप सपोर्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर समय आप शादी करके ही सपोर्ट कर पाओ किसी को या कहीं कुछ। आप अपने लेवल पे भी कहीं किसी कोई मेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, या कुछ ऐसा कोई ओल्ड एज पर्सन्स हैं, अकेले रह रहे हैं, आप उनको भी अपना सपोर्ट दे सकते हो और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपना उनकी ज़रूरत पे आप उनके लिए काम आ सकते हो, और आप अपने लिए भी एक सपोर्टिंग सिस्टम तैयार कर सकते हो, है ना? बट ये है, ज़रूरत है कि समझने की कि हमारी ज़रूरत कहाँ है। Yes, ma'am. अगर आपके मदर फादर अकेले हैं, आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके मदर फादर को आपके या आपके स्पाउस की ज़रूरत पड़ सकती है आगे इन फ्यूचर, और नहीं भी है तो आप उनके लिए कहीं कुछ मेड भी आप उनके लिए रख सकते हो, कहीं कुछ कर सकते हो। बट आपको जब ज़रूरत पड़नी है तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, या तो आप ऐसे स्ट्रक्चर में आप रह रहे हो, या आपका इतना अच्छा कम्युनिकेशन लेवल है कि आप जब आपको ज़रूरत है तब आपके पास 10 लोग खड़े, तब तो वो आपका डिसीजन सही है। और फिर इफ एंड बट अगर आप चाहते हो कि आप अकेले ही खुश हो, तो वो आपकी चॉइस है। कोई आप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, तो ये उसका राइट है, वो अपने राइट्स के अकॉर्डिंग जी सकता है, Yes. तो इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसकी चॉइस है। और मैम अगला सवाल है, कैसे जाने कि कोई लड़का या लड़की हमारे लिए सही है, और फर्स्ट मीटिंग में जाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? आप कैसे जाने कि सही है या नहीं है, इसकी देखिए कुछ एक पैरामीटर्स तो नहीं है इसके लिए कोई, हमारी इंडियन सोसाइटी को लेकर के।
हाँ, बट ये है कि कुछ हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं उनको लेकर के हम थोड़ा सा ये चीजें क्रॉस चेक कर सकते हैं। इनकेस जैसे कभी आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप उसके सबॉर्डिनेट से आप वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें क्या ह्यूमैनिटी है अपने जूनियर्स से लेकर के, वो चीजें आप उसको ऑब्जर्व करके आप एक बना सकते हैं अपना मोशन कि हाँ, ये अगर अपने से जूनियर लोगों की भी अगर इज्जत कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये आपको भी आगे लाइफ में रिस्पेक्ट दे सकता है। या उससे आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसके लिए फैमिली मीन्स क्या है, वो उसके लिए फैमिली का मायने क्या रखता है, या वो आगे फैमिली प्लानिंग में आगे कुछ इंटरेस्टेड है या नहीं है, या उसके पेरेंट्स का, या वो आपके पास जो भी आप अपने, या उसकी फाइनेंशियली वो आगे क्या चाहता है कि आप वर्किंग हो या उसको वर्किंग चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें। या आप उसके लिए अपनी जॉब छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे सोसाइटल जो है इस समय उनको देखते हुए ही ये वर्किंग कल्चर आजकल डेवलप हुआ है। कि पहले इतने ज़्यादा गर्ल्स के ऊपर टॉर्चर्स होते थे, कहीं कुछ कि पेरेंट्स ने समझाया, एजुकेशन दी, सब किया कि भाई आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से ये चीज़ें, ये जो वर्किंग कल्चर आया है, ये इसलिए नहीं आया कि नहीं हमें फ्रीडम मिल जाए या कहीं कुछ, ये सब आया है इस तरीके से कि आपको अगर कहीं आगे लाइफ टाइम में, इतना लंबा लाइफ टाइम होता है पीरियड आपका, कि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ आप उस सिचुएशन को संभाल सकें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली तो आपको जॉब करनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत पुराना एक है प्रोवर्ब कि एक पढ़ी लिखी लड़की ही घर को संभालती है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो वर्किंग, हमारे मदर फादर वगैरह सब कितने अच्छे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने केवल परिवार को संभाला और बहुत अच्छे से संभाला, भले ही वो जॉब नहीं करते थे, बट वो आज की डेट पे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज बहुत अच्छे से सब जॉब कर रहे हैं, बच्चे भी उनके, और फाइनेंशियली स्टेबल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा वर्क, आपको जॉब करनी है, ये थोड़ा सा जो हमारा सोसाइटी का उद्देश्य हो गया है कि नहीं आगे जॉब करना ही ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई कर ली तो अब जॉब ही करनी है। पर वो उस चीज़ के लिए, वो उस समय के लिए ज़रूरी है कि आपको कोई अगर फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाए या कहीं कुछ आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तो वहाँ पे आप उस समय उसका यूज़ कर पाएँ। तो मेन उद्देश्य उसका यही रहा है। बाकी तो अब तो क्योंकि महंगाई भी इतनी है भाई, सीधी सी बात है, तो महंगाई की वजह से भी थोड़ा सा अब आजकल वर्किंग कल्चर का ये शुरू हुआ है। बट शादी ज़रूरी है या नहीं है, ये आप उसके लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सबके इंडिविजुअल्स हैं। और वही चीज़ लड़के साइड के लिए भी है कि अगर लड़के वाले हैं या ग्रूम साइड है, तो वो भी, उनकी भी हज़ारों एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम आगे, वाइफ क्या मेरी, हम मदर फादर से अलग रह रहे हैं तो वहाँ जाके साथ रहना चाहेगी कि नहीं रहना चाहेगी, या वो अपने पेरेंट्स के ही साथ या मेरे पेरेंट्स के साथ कभी रह सकती है ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि या मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पे वो गांव रह सकती है कि नहीं रह सकती। तो ये सब चीज़ें उनके साइड से भी हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों को, जो एक होता है ना कि एक बार आप मिल लें, फर्स्ट मीट कर लें, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, जिसके बाद आप आगे अपना फाइनल स्टेप उठा सकते यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है, जब दो लोग शादी करने का फैसला करते हैं तो अक्सर फोकस सिर्फ शादी की तैयारियों पर होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से शादी के बंधन में बनने से पहले एक कपल को आपस में किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर खुलकर बात करनी चाहिए? देखिए, शादी इंडियन सोसाइटी जो हमारी है वो कहती है कि शादी केवल दो लोगों की नहीं होती, हस्बैंड वाइफ की नहीं होती, उसके साथ इन लॉस भी जुड़ते हैं, परिवार भी जुड़ते हैं दोनों। तो आप अकेले एक इंडिविजुअली केवल आप अपना अपना नहीं कर सकते कि आप केवल मेरी शादी है तो मेरा परिवार इतना हो गया।
तो वहाँ आपको पूरे परिवार को लेकर के चलना होता है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि आप चाहेंगे कि देखना कि क्या मेरी मेरे पास 2 BHK फ्लैट है, आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या आपका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, आप उसमें स्टैंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कार से चले हो, पर मेरे पास तो भैया अभी शहरों में पार्किंग की समस्या है, तो मैं तो बाइक से चलता हूँ। तो आप उसमें सफ़र कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। तो ये सब इश्यूज़ हैं जो हमें आपस में शेयर भी करने चाहिए और डिस्कस भी करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर समय आप 4 व्हीलर पे ही चल पाओगे, क्योंकि शहरों में पार्किंग इट्स अ बिग इशू। और कुछ अगर आपको फाइनेंशियली आगे प्लानिंग भी करनी है, तो आप कई लोग होते हैं कि नहीं, मैं अपना पैसा तो मैं नहीं दूँगी, आपने मेरे से शादी करी है तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि भई आप सबका खर्चा उठाओ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं कि जो आपस में डिस्कस हो जानी चाहिए कि भई कभी ज़रूरत पड़े तो आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा फैमिली के लिए, और कभी आपको भी अपना ज़रूरी नहीं कि हम केवल अपने-अपने लिए, कभी हमारे मदर-फादर को भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हमारे सास-ससुर को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें दोनों जगह के लिए प्रेज़ेंट रहना है, चाहे वो लड़के साइड से हो, चाहे वो लड़की की साइड से। सो यहाँ पे अगर आपका डील बनती है, आप अपना आपस में एग्री करते हैं, आपकी ओपिनियन मैच करती है, तो आप ऑब्वियसली आगे इसमें कैरी ऑन कर सकते हैं। यस मैम। मैम, हमने हमेशा सुना है कि रिश्ते समझ और रिस्पेक्ट से बनते हैं, लेकिन आज के युवा रिश्तों में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्या प्यार सिर्फ एक फीलिंग है या हेल्दी रिलेशनशिप बनाना एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है? अब देखिए आजकल जो है कि मदर फादर ने हमें संस्कार दिए अपने, जैसे जितने अच्छे वो दे सकते थे, जितना अच्छा वो कर सकते थे, अब आगे हम उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे मदर फादर ने हमें तो सिखा दिया सब कुछ, बट हम बाहर जा कर के हम हॉस्टल में रह के पढ़े। मैंने दिल्ली के कई केसेस देखे, ये लोग घरों में चाहे वो गर्ल्स रह रही हैं बिल्कुल सलवार सूट में घरों में, पर बाहर जा कर के वो बिल्कुल ही मॉडर्न कपड़ों में आके रह रही हैं। बट जब वो वही चीज़ जब उनकी लाइफ पे आती है अप्लाई होने को, तो उलझन होती है कि अब हम कैसे फेस करें, क्योंकि हमने अपने ट्रेडिशनल जो फैमिली वाला था वो तो हमने छोड़ दिया जाने कब का, हम खुले एनवायरनमेंट में रहने लग गए। बट हमारे जो इंडियन सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं रूट्स उसकी अपने गांव में है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। तो कई बार लोग होता है कि अरे मुझे पूजा पाठ से बहुत, कुछ लोग होते हैं कि मुझे मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होती है, कुछ कहते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ में भैया नहीं कर सकती काम। तो मैं जनरली बस केवल सुबह हाथ जोड़ लेते हैं हम तो भगवान के, बाकी मेरा कुछ नहीं। बट दूसरा पार्टनर हो सकता है वो कह रहा है कि मेरे घर में तो बहुत पूजा पाठ होती है आए दिन। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं, इश्यूज हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी मेरे पास एक आध दो केसेस आए थे कि जहाँ पर वो लोग चाहते थे कि एक कपल था, वो थोड़ा सा उनकी फैमिलीज ने अरेंज मैरिज करी थी, सब कुछ था। और देखिए डिस्प्यूट्स तो आजकल लव मैरिजेस में भी हैं और अरेंज मैरिजेस में भी हैं। और मैंने मोस्टली वहाँ पे देखा तो लव मैरिज में तो इतने ज़्यादा इश्यूज हैं जितने अरेंज मैरिजेस में, तो तब भी थोड़ा सा फैमिली प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। बट लव मैरिज में तो फैमिली सपोर्ट भी आपको कम मिलता है और आपको इश्यूज भी होते हैं, तो आप एक दूसरे का, क्योंकि पहले से सब एक दूसरे को समझते हैं, तो वो समझ और जो आपकी है वो सीखनी नहीं पड़ती है स्किल, वो आपको अपनी समझ आपको खुद बनानी है। कि हमारे पेरेंट्स तो नहीं अलग हुए कभी, उन्होंने भी तो, हम लोग केवल अपने पेरेंट्स के साथ रहते रहते न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हुए इतना नहीं कर पा रहे हैं हम, जबकि सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, साधन है।
हमारे पेरेंट्स ने तो तब ये सब चीज़ें सब समझ अपने रिलेशनशिप को बनाया जब उनके पास ना साधन होते थे, ना लोग इतना समझाने वाले होते थे, ना इतने स्किल्ड लोग होते थे कि लोग जैसे अब तो काउंसलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप जगह जगह जा सकते हैं हर शहर में। बट पहले हमारे पेरेंट्स के काउंसलर कौन थे? उनके पेरेंट्स या उनके जो गांव से रिलेटेड हुए, उनके परिवार से रिलेटेड हुए। तो उन्होंने भी तो कुछ फेस तो सबको करना पड़ता है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, पर अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे परिवार बनाना है तो आप परिवार बना लेंगे, और उन्हीं परिस्थितियों से लड़ते भिड़ते झगड़ते आप उसको सीखते। वो आप बनाते नहीं है, या कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना हुआ है कि आप परिवार को कैसे बनाएं या ना बनाएं। वो आपकी हर एक की परिस्थितियां, जैसे हमारी 5 फिंगर्स अलग अलग साइज की होती हैं, तो वैसे ही हमारे परिवार के हर सदस्य का नेचर भी अलग अलग होता है। हमें हर एक के मूड का कैसे क्या करना है, एडजस्टमेंट, ये सब आपको खुद ही समझना होगा। उसके साथ ही आप जब तक नहीं सामंजस्य बैठाएंगे तो ये इश्यूज जनरेट होंगे। Yes, सबसे ज़रूरी है कि हमें आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा समर्पण देना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, कि हमें अगर दूसरे के घर में कुछ परेशानी है, आपके इन लॉस के घर में परेशानी है, तो हमने उनके लिए क्या करना है, वहाँ थोड़ा सा समझ बनानी होगी कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की फैमिलीज को, तो आप उसमें आप ये मत सोचिए कि हमने उसके लिए या एहसान जताएं कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वो आप खुद अपने लिए ही कर रहे हैं, जो आपका एक फ्यूचर में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से वो आप खुद अपना तैयार करते हैं। उसको कोई ना बनाता है ना बिगाड़ता है, चाहे आप अच्छे परिवार से हो, चाहे आप छोटे परिवार से हो। वो सबका अपना अपना इश्यूज होता है, अपनी फैमिली का अपने लेवल का, वो आपको खुद ही बनाना होता है। उसके लिए कोई स्किल सेंटर नहीं खुल सकता। yes, ma'am. ठीक है। मैम, ट्रस्ट के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता, लेकिन अगर एक बार किसी रिश्ते में ट्रस्ट टूट जाए, चाहे वो झूठ से हो या धोखे से, तो क्या उसे सच में दोबारा बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, अगर ट्रस्ट टूटता है तो ऑब्वियसली अफसोस तो सबको होता है, कि चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे वो लड़का पक्ष हो, कहीं ना कहीं फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है पूरी पूरी, कि उनके परिवार ने हमको ये बताया था पर ऐसा किया, या उसके परिवार में ऐसा हुआ था तो उन्होंने हमको ये करने को बोला था पर नहीं किया। तो ये सब ट्रस्ट चीज़ें हैं। बट अगर आप एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हैं और आप समझते हैं कि नहीं हमें करना ही है, करना यही है, पर लोग कई बार होते हैं कि हमें करना यही है, इसी घर में शादी करनी है या इसी बंदे से शादी करनी है, तो वहाँ पे आप एक ट्रस्ट दोबारा रिबिल्ड कर सकते हो आपस में। जो ऑब्वियसली आप पहले भी आप अपने बहुत से ऐसे मिस्टेक्स करते आए हैं लाइफ में कि आप उनसे सीखते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों से सीखने के लिए तैयार हैं और आगे उनको रिपीट ना करने की, आप अगर सोचते हैं कि आगे हम रिपीट ना करें और थोड़ा सा अपने और अपने परिवार के लिए ऑनेस्ट रहेंगे, तो ये सब चीज़ें दोबारा से रिबिल्ड हो सकती हैं और रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप हो सकती है। यस मैम। कहा जाता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी कि विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो साइकोलॉजिकल नज़रिए से इस बात में कितनी सच्चाई है? साइकोलॉजिकल तरीके से तो देखिए, ऑब्वियसली जब कहते हैं कि टीनेजर्स के लिए आता है मेन, कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं, एडोलसेंट उसमें आते हैं या कहीं पर, तो वो एक दूसरे के लिए वो नेचुरल वो इन्फेचुएशन होता है ना। तो तब वो शुरुआत में तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वो उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वो इतने अच्छा फिगर है उसका, ये वो। बट हमेशा आप फिजिकली जो है अट्रैक्शन उसको नहीं कर सकते फॉलो। कहीं ना कहीं आपके अंदर घर को आप कैसे संभाल रहे हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। वो सब चीज़ें एक टाइम बीइंग के लिए तो अच्छा है कि हाँ वो देखने में सुंदर है, बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छी है लड़की देखने सुनने में। आपके सामने ऑब्वियसली हम कहीं भी जाएंगे बाहर,
घर में हम बोलेंगे तू तड़ाक करके, पर हम बाहर वाले से किसी से बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो वहां पे ये चीजें आती हैं कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए तो आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, बट जब आप लॉन्ग वे में आते हो, आप अपना जब कमिटमेंट देखते हो लाइफ के लिए, तो वहाँ आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे चीजें हैं कि आप पहले समझें एक दूसरे को, जरूरी ये है कि अपनी चॉइस अपने दोनों लोगों की देखें कि आपकी चॉइस, आपकी पसंद, आपके इंटरेस्ट कितना वैरी करते हैं एक दूसरे से, या कितना आप एक दूसरे को समझते हैं कि आपको क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने में, कि नॉन वेज फैमिली है दूसरी साइड की, तो एक वेज फैमिली है, तो आप किस लेवल तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आप दोनों एग्री कर रहे हैं किसी एक सिमिलर पॉइंट पे आकर के, तो वहाँ आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते यस मैम। मैम एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली अच्छी है, पार्टनर भी लविंग है, लेकिन फिर भी वो बाहर अटेंशन और वैलिडेशन सीख करते हैं ऑपोजिट जेंडर से। इसकी साइकोलॉजी क्या है और एक पार्टनर को इससे कैसे डील करना चाहिए? हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो फैमिली भी अच्छी है, वाइफ भी अच्छी है, या हस्बैंड भी अच्छा है, बट स्टिल वो बाहर जा करके एक दूसरे के अपने, उसका रीज़न है कि भाई लॉन्ग आवर्स तक आप ऑफिस में स्पेंड करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे आपके लिए, या आपकी चाहे वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, लॉन्ग आवर्स तक आप ऑफिस में ही लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाई आपको कुछ, आपको फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके पास घर में डिस्कस करने का टाइम नहीं है। आप रात में 9 बजे पहुंच रहे हैं, आपका पार्टनर 10 बजे पहुंच रहा है, फिर होता क्या है कि आप जनरली जल्दी जल्दी खाना सब बनाए, खाए पिए और सो गए, आपके पास डिस्कशन का टाइम ही नहीं हुआ। तो वहां पर इश्यूज होते हैं, और उसका रीजन है कि भाई ऑब्वियसली आप एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद नहीं बता पा रहे कि हमें ये नहीं अच्छा लगा या वो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। और बड़े शहरों में ये इश्यूज ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको आने जाने में भी टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, कि आपको नोएडा से कि आपको गुड़गांव जाना है, तो आपको एक एक घंटे का, दो दो घंटे का टाइम लग रहा है केवल, तो आपको अगर 9 बजे भी ऑफिस है तो आपको 7 बजे घर छोड़ देना है। तो वहां पर ये चीजें हैं कि ऐसा ऐसा कभी कभी बीच बीच में ऑफिस में हो रहा है, बट उसके लिए आपको यही कर सकते हैं कि भाई आप कुछ समय का ब्रेक लें, थोड़ा सा कुछ एक कॉमन बनाए कि 2 महीने में आप 2-4 दिन के लिए आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या वीकेंड पे अगर कुछ क्लब करके वीकेंड्स आ जाते हैं, छुट्टी ले सकते हैं आप, उसको एडजस्टमेंट ये आपको करना है। थोड़े इश्यूज होते हैं तो वहां पे आप धीरे से अगर प्यार से उस चीज को संभाल सकते हैं, या समय के साथ आप परिस्थितियों को देखते हुए आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने फैमिली के लिए, तो ये सब चीजें हैंडल हो सकती हैं, और आपका पार्टनर भी कहीं इधर उधर नहीं भटक सकता, क्योंकि आप उसको पता है कि अगर आज नहीं तो कल परसों में हमारे यहाँ वीकेंड होने वाला है, और फिर 2-1 दिन की छुट्टी कभी वो ले सकती है तो हम भी ले सकते हैं उसके लिए, है ना। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप आपस में कितना अच्छे से बॉन्डिंग आपकी कितनी अच्छी है, और उस हिसाब से आप आगे मूव कर सकते हैं। उसमें आपको ना आगे कहीं इश्यूज जनरेट होंगे कि आपका पार्टनर दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या कहीं कुछ हो जाए। हाँ, अगर कभी कभी ऐसे आप हमारे डिफेंस सेक्टर में कई बार ऐसा होता है, इतनी लंबे लंबी ड्यूटीज होती हैं कि वो सब चीज़ें होना कॉमन है, कि उनको लंबे समय तक कोई सपोर्टिव सिस्टम मिल ही नहीं रहा है फैमिली का, तो वहाँ पे वो वीक पॉइंट भाई सबकी कमजोरी होती है कहीं ना कहीं। आप उसको फोर्स, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हमेशा कि नहीं तुम, या उसका करेक्टर उस पर केवल आप नहीं बना सकते, अरे इसका तो करेक्टर ऐसा है। कई बार हमारे यहाँ चाहे वो गर्ल्स हो चाहे जेंट्स हो, सीधे करेक्टर पे उठा दिया जाता है, और स्पेशली लड़कियों के लिए, यस मैम। कि उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि इसका करेक्टर कैसा है, बट हम उसकी परिस्थितियों को नहीं देख रहे कि उसने ऐसा क्यों किया।
है ना। कोई भी सीख के नहीं आता है, कहीं ना कहीं उसको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है पर हम उसको समझ नहीं पाए, या हमने उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही नहीं करी कि उसने ऐसा क्यों किया। वहां पे हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड हम जब करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ, तो ये इश्यूज नहीं होंगे। यस मैम। शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। एक नए घर में जाने पर इन लॉज के साथ हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएं ताकि रिश्ते में कड़वाहट भी ना आए और आपकी अपनी स्पेस भी बनी रहे। एक नई लड़की जब दूसरे घर में जाती है तो ऑब्वियसली लड़के तो नहीं जाते, लड़कियों का ही जाना है हम लोग की इंडियन सोसाइटी में। तो जब तक हम ये सोचेंगे कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं, तब तक इश्यूज होंगे। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने घर जा रहे हैं, जिस दिन आपने सोच लिया कि हमारा घर है ये अपना मेरा घर है, उस दिन वो आपके रिलेशनशिप भी सब बढ़िया हो जाएंगे इन लॉज से, आपका अपने परिवार में एक्सेप्टेंस भी होगा, आपके फैमिली मेंबर्स इन लॉज के भी साइड से वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और कई चीज़ें आपकी फैमिली आपके हस्बैंड के साथ भी आती है, आपके पार्टनर के साथ भी, कि आप वो अगर आपके घर जा रहा है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें जब तक, और वो भी अगर आपके पेरेंट्स को वो सोचे कि नहीं ये तो मेरे सास ससुर है, तो ये मेरे होता है कि दामाद को बड़ा मान्य माना जाता है, तो वहाँ पे उसको भी समझना है कि मेरे मदर फादर हैं जैसे वैसे ही ये भी हैं। दोनों को जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ऑनर या एक्सेप्टेंस नहीं आप देंगे, तब तक इश्यूज होंगे। अदरवाइज आप जिस दिन सोचेंगे कि, आजकल मैं देखती हूँ कई फैमिलीज में बहुएं भी हैं तो वो बड़ा फ्री रहती हैं। पहले होता था कि नहीं आपको घूंघट करना है, पर्दा सिस्टम है घरों में या ये वो अब आजकल नहीं देखने को मिल रहा है जल्दी, है ना। बट उसके लिए आपने, जबकि उनके मदर फादर ने ये सब फॉलो किया है अपनी लाइफ में, यस मैम। है ना, चाहे आपके सास ससुर हो चाहे आपके अपने माता पिता। तो जब तक अगर उन्होंने आपको अपना नहीं माना, वो आपको ये छूट, वो भी आपको छूट नहीं दे सकते थे। यहाँ आपकी समझदारी है कि हमें, अगर अपना घर आप समझ रहे हो, आप ये सोच के जाओगे कि हम ससुराल जा रहे हैं, तो आपको ससुराल की तरह, वो तो नहीं कह रहे कि फिर भैया ससुराल की तरह पर्दा डाल के रहो। अगर वो आपको इतनी छूट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ओपन माइंडेड हो रहे हैं धीरे धीरे। बाकी चीज़ों में हो सकता है टोका टाकी करें, होता है, बट धीरे धीरे वो, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको भी उन्हें अडॉप्ट करना है कि ये हमारे मदर फादर हैं या इन लॉज हैं, तो वो इतनी हमें छूट दे रहे हैं, तो हमारा भी कोई ड्यूटी बनती है उनके लिए कि हम उनको आगे एटलीस्ट अपने रिलेटिव्स के सामने या कहीं कुछ उस तरह से उनका मान सम्मान बना के रखें। जहाँ ये चीज़ें होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपको दोनों परिवार खुशहाल होंगे। मैम, अगर ससुराल का माहौल बहुत टॉक्सिक हो या विचारों में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सुरक्षित रख सकता है? देखिए डिफरेंसेस तो होंगे। जब थोड़ा सा पहले वर्किंग लोग नहीं होते थे, अब वर्किंग होते हैं। पहले हमारे नॉन वर्किंग पेरेंट्स चार चार बच्चों को संभाल लेते थे, पर अब वर्किंग है वो एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते, टाइम ही नहीं, वो खुद ही रात तक आते हैं, वो क्या संभालेंगे, है ना। तो वो टॉक्सिक वो इसी वजह से है कि थोड़ा सा, कि हम, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को अपना समझा ही नहीं, हम तो ससुराल मानते हुए आए उसको। तो आप सपोर्ट किस आधार पे मानोगे? आपको अगर फैमिली सपोर्ट चाहिए तो आपको उसको अपनापन भी तो देना पड़ेगा। आप जब अपनापन दोनों साइड से आपको देना है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, उसको अपने आपके अपने मदर फादर से लेना है सपोर्ट, आपको उनके मदर फादर से सपोर्ट लेना है। जब तक दोनों चीज़ों में कंपेटेबिलिटी और एक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो तब तक ये इश्यूज होंगे यहाँ यस पे। हम, एक और क्वेश्चन है। शादी के शुरुआती कुछ साल हनीमून फेज होते हैं, लेकिन असल परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। एक रिश्ते में प्यार और स्पार्क को जिंदा कैसे रखा जाए, खासकर तब
जब आप अपने करियर, सामाजिक जिम्मेदारियों और एक छोटे बच्चे की परवरिश जैसे भारी कामों के बीच फंसे हों? ये हमारी मेंटल थोड़ा सा थॉट या हमारी मानसिक सोच है कि बच्चे को पालना है बड़ा भारी काम। जब तक हम इंडिपेंडेंटली या हम बिल्कुल ही क्या कहें कि खुला माहौल नहीं रखते घर का, तब तक ये हमें टॉक्सिक लगेगा और बार बार हमें लगेगा कि यार क्या हम कैसे करें, कैसे हैंडल करें या कुछ है। हमें आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साथ हमें आपस में ट्रस्ट भी बना के रखना है और ऑनेस्टी अपने रिलेशनशिप में रखनी है। और जिस दिन आप बिल्कुल एक दूसरे को आप जो जैसा है जिस नेचर का, उसको उसी में रहने दीजिए। उसको आप फोर्स करेंगे कि नहीं तुमको वो आई है कि हंसमुख स्वभाव की है, आप आए हो घर से कि बड़ा टॉन्ट वाला घर है, आप घर में टॉन्ट वाला, आप सोचो कि नहीं हम तो परेशान रहते हैं, ये भी परेशान हो मेरे साथ। जहाँ आप एक दूसरे को फोर्स करेंगे कि मेरे घर के एनवायरनमेंट को इस तरह से अडॉप्ट कर, जो जैसा है जिसका जो नेचर है उसको वैसा ही रहने देंगे, तो कभी इश्यूज नहीं होंगे। यस मैम। बल्कि आपको एक दूसरे को अडॉप्ट करना है यस। कि किसका कैसा नेचर है, तो हमें उस हिसाब से उसको ढालना है। तो हमें अपने परिवार की परिस्थितियों को धीरे धीरे उसके सामने रखना है कि हमारे परिवार की परिस्थितियां क्या हैं। अगर वो समझदार है तो ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट करेगी। और वही चीज़ लड़के के साथ है कि अगर आपके हो सकता है आपकी वाइफ फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, तो उस वजह से वो स्ट्रेस्ड रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको थोड़ा सा समझना है कि ऐसा ये क्यों कर रही है। थोड़ा सा आपको सपोर्ट, अगर उसको आप केवल सपोर्ट दे देंगे, केवल मोरल सपोर्ट देंगे, उतने में ही वो आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट करने लग जाएगी। और आपकी उसमें यहाँ पे स्वार्थी थोड़ा सा हो जाना चाहिए कि मेरे को अपना परिवार खुश रखना है। जहाँ आप ये सोच रखेंगे वहाँ आपको दोनों को ये चीज़ें पॉजिटिव नजर आएंगी। यस। शादी में फाइनेंशियल इनफिडिलिटी यानी कि पैसों को लेकर झूठ बोलना या छिपाना आज के समय में कितनी बड़ी समस्या है, और कपल्स को अपने पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए? आप पैसे का तो देखिए, फाइनेंशियल मैटर्स तो ऐसे होते हैं कि कई बार हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी फंड आपके पास ना रहता, यस मैम। तो आप अगर थोड़ी सी फ्यूचर, ये तो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है भाई कि आपको अपनी बचत थोड़ी बना के चलनी चाहिए। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा भी कि कैसे लोगों ने अपने फाइनेंशियली थोड़ा सा जो बचा के रखी थी सेविंग, तो वो उनके काम आई। तो ये चीज़ें हैं कि ये तो फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है अगर आप सेविंग कर रहे हैं या कुछ आपने फैमिली प्लानिंग ऐसे को देखते हुए आपने कुछ अपनी सेविंग्स करी हुई है या कुछ है, तो ये आपकी चॉइस है। आप अगर अपना फैमिली को आगे फ्यूचर अच्छा देना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली सेविंग्स करेंगे। यस। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ आज को जीना है केवल, तो वो चॉइस आपकी है। और कैसे मैनेज करना है क्या है, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपको अपनी फैमिली को कैसा सिस्टम देना है, कैसा सपोर्ट करना है। हमेशा पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं ले सकते, कभी उनको भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आप दोनों को ही मिल करके मैनेज करना होगा। ना आपको कोई इसमें गाइड कर सकता है, ना आपको कोई थोड़ा सा एक हिंट दे सकता है, आपको राय दे सकता है कि आपको इस तरह से, आप अगर किसी को इश्यूज हो रहे हैं तो वो आप ऐसा करके देख लो, बट करना आपको खुद है। तो यहाँ आपको दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी कि कहाँ आपकी प्रायोरिटी है, किसमें कहाँ आपको ज़्यादा परसेंटेज आपको स्पेंड करना है। हेल्थ पर है, फूडिंग लॉजिंग पर है, क्या है आपके कन्वेंस पे है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं। महंगाई कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी कुछ होगा, कभी बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, कभी कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से ही मैनेज करनी पड़ेंगी। जहाँ आपके जो जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना आना चाहिए। यस मैम। एक और सवाल है आखिरी। जब एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो अक्सर पुरानी बातें और गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं।
एक हेल्दी तरीके से आर्ग्यूमेंट करने का सही तरीका क्या है, ताकि समस्या का हल निकले, ना कि रिश्ता कमजोर हो। यहाँ पर है कि कई बार होता है कि हमारे बीच में जब डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में दोनों, तो एक दूसरे की कमियों के साथ साथ हम एक दूसरे के परिवार तक आ जाते हैं कि तुम्हारे परिवार में ऐसा होता था, तुम्हारे परिवार में ऐसा लोगों ने कहा या ऐसा किया। तो वहाँ पर ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की कमियां ना निकाल करके एक दूसरे के हम ये नोटिस करें कि कहाँ हमने अपनी गलती करी है और कहाँ आपने अपनी गलती करी है। अगर आप अपनी अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे आप उसको इश्यूज बनाएं। कहीं कहीं पे आपको हैंडल भी करना आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि छोटी बातों को आपने उखाड़ दिया और उसको अरे लेट इट गो। आपको अपने इश्यूज हैं जो भी हैं, दुनिया में और भी समस्याएं हैं भाई। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के कहाँ तक आपस में झगड़ोगे। आपको अपने इन लॉज से नहीं समझ में आ रहा, आप अपने इन लॉज से बोलिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि हमारी कमियों को बताएं, या आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें कि मुझे ये नहीं पसंद आया या वो नहीं पसंद आया, और बिल्कुल काम होकर के। आज दिन भर आपने झगड़ा किया या रात भर झगड़ा किया, पर आप एक टाइम ऐसा निकालिए कि आप दोनों डिस्कस करें ये आपने झगड़ा किस बात पे हुआ था और क्यों हुआ, क्या हम इस चीज़ को रोक सकते थे। यस मैम। जहाँ आप ये लोग दोनों पार्टनर्स इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपना उस चीज़ को थोड़ा सा रिवील करने की कोशिश करेंगे कि आगे से हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना होने दें, वहाँ आपके हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी। और मैम, जैसे अभी तक आपने इतने सारे केसेस हैंडल किए होंगे, तो उसके ऑब्जर्वेशन से आप कोई जनरल एडवाइस है जो आप सबको देना चाहेंगी कि उनके रिलेशनशिप्स अच्छी रहें, स्पेशली जो हमारा यूथ है उन्हें? देखिए, हमारा जनरल यही है कि भाई सबको अपना अपना घर दिखता है, यूथ को भी है, स्वतंत्र सब हैं अपने अपने घर में अपने विचारों से। ऑब्वियसली जब एडल्ट हो जाते हैं तभी आप फैमिलीज बनाते हैं, तो जहाँ अपनी फैमिलीज बनाने का टाइम आता है तो हम खुलकर अपना परिवार माने एक दूसरे के परिवारों को, कभी इश्यूज नहीं होंगे। जहाँ हम ससुराल और मायका करेंगे या अपने सास ससुर और माता पिता में अंतर रखेंगे, वहाँ इश्यूज होंगे। जब तक कि एक्सेप्टेंस दोनों साइड से नहीं होगी, इश्यूज जनरेट होंगे। तो इसलिए अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, अरे आप एक्सेप्ट करोगे तो आप ही को सपोर्ट मिलना है, किसी और को नहीं मिल रहा है। मदर फादर आपके हैं, आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। थैंक